हाँ बेटा। नहीं बेटा, पहले में 7 था, उसके बाद 9 8 से लेकर के 16 दिया है, फिर 16 के बाद 17 से ऑनवर्ड किया हुआ है। ठीक है, आपके पास कोई हाँ बोलो। नहीं मिलेगा तो रीफॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, आप सर से ले लेना, मैं सर को फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है, या किसी ग्रुप में हम डाल देंगे पीडीएफ। सीक्वेंस वाइज गया हुआ है, और आपको करना है, तो जैसे आप कॉपी बना रहे हो तो ये टोटल आपका एक कंप्लीट नोट्स है, आप उसको लिखते चलना है। ठीक है, अभी और जिन बच्चों को अगर चाहिए पर्सनल भी अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट में हाय लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप अपने नाम के साथ लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्लास विद सेक्शन और क्लास दोनों लिख करके भेजिएगा, तो मैं आपको मैसेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, हाँ, आप अपना नाम और क्लास सेक्शन जरूर लिखिएगा, अदरवाइज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और सर को भी मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। मिस कर गया होगा क्योंकि गया हुआ है सीक्वेंस वाइज सब। हाँ, बिल्कुल टोटल टोटल कॉपी में कॉपी करना है, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज दिए हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में ये क्वेश्चन सीक्वेंस में ही आपको चलना भी है, जैसे दिया है वैसे कॉपी कर देना। ठीक है, रजिस्टर आपको बता, ये देखो बेटा, मीडियम साइज का ये कॉपी बनाना है इस टाइप पे। ये जो मीडियम साइज की कॉपी आती है ना, ये वाली मीडियम साइज की जो कॉपी आती है, ये वाली कॉपी बनाना। अब इसमें आप इसके पेजेस बढ़ा सकते हो, जैसे 240 पेजेस का ले लेना या 120 पेजेस का, क्योंकि आपको दोनों सेमेस्टर दोनों मतलब पार्ट में काम आ जाएगा, हाफ ईयरली और एनुअल के लिए। क्योंकि ये तो केवल हाफ ईयरली तक काम आएगा, ये 120 पेज का है, कम से कम 240 पेज का लेना इस वाली कॉपी को, तो आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, रोल कॉपी है, दोनों साइड रोल है, जैसे दोनों साइडेड रोल होगा ऐसे ही कॉपी होगा, ऐसी कुछ नहीं कि इसको अलग से वन साइडेड रोल होगा, वन साइडेड। यस सर, बट इन नॉट हियर देयर ग्रुप बेटा। नाइन्थ ए में जो बच्चे ग्रुप में एडेड है, नाइन्थ ए भी अभी में मैं ऐड हुआ हूँ, तो नाइन्थ ए में आप मेरा नंबर ले सकते हो, नाइन्थ ए ग्रुप में ऐड है। बी, हाँ बोलो बेटा। इंटरलिंक रजिस्टर कब बताया था आपको? आप किस हमने क्या चीज? नहीं नहीं, वो ज्योग्राफी के लिए अंकित सर बताए होंगे बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ज्योग्राफी के लिए, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रोल रजिस्टर दोनों साइडेड रोल रजिस्टर बनाओ, 240 पेज का मीडियम साइज वाली कॉपी, जो प्लास्टिक प्लास्टो कॉपी आती है, वो कॉपी सफिशिएंट है। ठीक है, या क्लास कहते हो रहे ये वाली साइड, ये साइड बेटा, क्लासमेट की कॉपी आती है मीडियम मीडियम साइज का, वो ले लो। ठीक है, या क्या पूछ रहे हो? अच्छा बेटा,
नंबर से सर्च कर लो, सीधे सीधे मिल जाएगा आपका। 841 ये नंबर है, आप नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, ये नंबर है, आप इस पे सर्च कर लेना, इस पे आप मुझसे मांग लेना, ठीक है। रब कर दे, रब करे। ओके स्टूडेंट्स, listen. And the previous lecture, I was discussing about vector quantity and scalar quantity. How will you add vector quantity? And I have given some method to add the vector quantity and what the um, rules are applied. उसमें I have told you कि commutative law holds in vector addition, but in subtraction commutative law does not hold. हालांकि डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपके में है भी नहीं। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ऑलवेज डायरेक्शन डाउनवर्ड। ओके, तो डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि व्हाट आर दी स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी। नाउ कम टू मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास हैव नो डायरेक्शन। Come to the some basic topics, okay, and these are distance, distance, displacement, displacement, speed, velocity। नोट कर लो बेटा, टॉपिक नोट कर लो ताकि डिस्कशन में आपके लिए आसान हो जाएगा। टॉपिक नोट कर लो पहले, टॉपिक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड और 7 एवरेज whole length, whole length। Fifth number, acceleration, acceleration, distance, displacement, speed, velocity, good, acceleration, acceleration, average speed or average velocity, these are the point। अभी पॉइंट लिख लो बेटा, फिर आपको बहुत कुछ बताने हैं, लिखो तो सही। रिटर्न, चलो बेटा अभी एक एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। What is distance? See, what is distance? And पहले distance पे डिस्कशन करेंगे, फिर displacement पे डिस्कशन करेंगे। What is distance here? Suppose that you are this is x-axis and this is y-axis में से, ठीक है। अच्छा बोलो, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन इधर, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। Now suppose that you are here at Saint Joseph School. This one is the Saint Joseph School. ये आपका सेंट जोसेफ स्कूल है। इसको सेंट जोसेफ की तरफ बना भी दे रहे हैं एस, ये सेंट जोसेफ स्कूल है। सेंट जोसेफ स्कूल मीन्स यू आर एट द ओरिजिन and you have walked up to 5 kilometer in the east direction।
5 किलोमीटर सेंट जोसेफ के वे 5 किलोमीटर तक यू हैव मूव्ड approximately where will you reach who will tell me अगर सेंट जोसेफ से 5 किलोमीटर ईस्ट में जाओगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे अप्रोक्सीमेटली बताओ बोलो बेटा सेंट जोसेफ से अगर 5 किलोमीटर डायरेक्टली ईस्ट में जा रहे हो तो कौन सी जगह पे पहुंचोगे इफ यू आर बिलोंगिंग टू लखनऊ एनीवन नहीं नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ आप समझो अगर सेंट जोसेफ से आप 5 नियर टू बीकेटी बीकेटी ईस्ट में पड़ेगा बेटा बीकेटी तो आपका नॉर्थ में पड़ेगा ना सेंट जोसेफ से तो वो नॉर्थ में पड़ेगा ठीक है ईस्ट ईस्ट में तो इधर जाओगे ना आप टेढ़ी पुलिया की तरफ चौक के तरफ जाओ ठीक है ठीक है ओके नीचे 5 किलोमीटर यू विल रीच देयर अब देखो then you will reach at you have traveled 5 kilometers and then listen and then you have turned in the north direction and have reached there और चौक से फिर आप नॉर्थ के डायरेक्शन में टर्न किए who is talking सर म्यूट कर दीजिए अगर कोई बच्चा इस तरह से बात कर रहा है listen तो सपोज दैट कि वो 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में मूव किया है एंड देन आफ्टर 5 kilometers that person has turned in the north direction and have moved up to 3 kilometer 3 kilometer in the north direction and again 10 kilometer in the 10 kilometer again he has turned and went to the towards west direction 10 kilometer. Now the question is how much kilometer he has walked. Who will tell me? Tell me, student. How much kilometer he has walked? 18 kilometer. Good. Because 5 kilometer in the east direction, 3 kilometer in the north direction, and 10 kilometer in the west direction. So total is 5 plus 3 plus 10 equal 8 kilometer. And you will say this is the path length. What will you say in physics? फिजिक्स में आप इसको पाथ लेंथ बोलोगे क्या बोलेंगे पाथ लेंथ मीन्स पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ पर्सन सर आई डिड नॉट गेट द पीडीएफ ऑफ चैप्टर 2 प्लीज सेंड ले लेना बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप टेंशन मत लो पहले पढ़ाई करो पीडीएफ आपको मिल जाएगा देखो you will say the path length covered by that person is 5 plus 3 plus 10 equal 18 kilometer. So this is the distance. This is the distance. But you will see here the distance is not sorry direction you will see here the direction of the distance is not clear कि in a particular direction in which particular direction he is moving कभी वो नॉर्थ में ईस्ट में जा रहा है कभी नॉर्थ में जा रहा है कभी वेस्ट में जा रहा है तो एक पर्टिकुलर आप उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते हो लेकिन हाँ ये बता सकते हो कि हाउ मच किलोमीटर ही हैज ट्रेवल्ड टोटली तो A and then B and then after finally he has reached up to
1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। नगर पालिका की गाड़ी, 1 मिनट बेटा। ओके, so here total 18 kilometer he has traveled. Then you will define the distance. What will you define here? आप डिफाइन करोगे डिस्टेंस को, पाथ लेंथ कवर्ड, path length covered is called distance. Path length is called सिर्फ कवर्ड भी अगर नहीं बोलना चाहो, जस्ट यू विल से कैन से कि पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ लेंथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, तो सुबी सुबी है ना? सुबी, आर यू लिसनिंग? सर राइट साइड से मतलब नहीं है बेटा, जहां पे आपको हम फोकस कर रहे हैं वहां देखो, पूरा ब्लैक बोर्ड देखे कह रहे हो। यस, सुबह टेल मी व्हाट इज व्हाट इज डिस्टेंस? गुड। नॉट सर्टेन टाइम की बात कहाँ कह रहे हैं बेटा, सिर्फ हम आपसे बोल रहे हैं कि पाथ लेंथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, जो भी पाथ लेंथ आपने कवर किया। ना, टेल मी स्टूडेंट, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? Is it a scalar quantity or vector quantity? It is a scalar quantity because the direction is not fixed. Bolo, what is SI unit of this one? What is SI unit of this one? SI unit means meter. No, 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 just meter. Just meter. You will measure the length in meter. So here you have seen path length covered is called distance. It is a scalar quantity. Its SI unit is meter. Now the second one is, सेकेंड केस पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस हटा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अब देखो बेटा, जो डायग्राम हमने आपको दिया था सिर्फ सेम वही डायग्राम फिर दे रहे हैं। हियर 5 किलोमीटर एंड देन 3 किलोमीटर एंड देन 10 किलोमीटर। नाउ दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। This is the distance. Suppose that this is 2 kilometer or approximately. I am not taking about the correct. I am not taking correct distance. अगर correct भी आप ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि this one will be 3 kilometer and this is total 10. 10 में से 5 माइनस करोगे, ये आपको 5 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो, ये टोटल 3 आ जाएगा because these are the parallel lines. So this is 3 kilometer and from here to this point total is 10 and from this point 5 kilometer, so subtract 5 from 10, you will get again 5 here. Yes. Now this is a right angle triangle. You will see this is a right angle triangle. Right angle triangle of 5 and 3. F I, और इसको आप मान लेते हो कि I M N
P मान लो इसको, ठीक है। बोलो व्हाट इज आई एफ आई, एफ आई की वैल्यू कितना होगा बेटा? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एफ आई इक्वल अंडर रूट 5p² और प्लस 3 स्क्वायर। यू नो पाइथागोरस थ्योरम ना, 5p² प्लस 3 स्क्वायर। तो 5p² प्लस 3 स्क्वायर इक्वल, यहां लिखते हैं एफ आई इक्वल अंडर रूट 5p² प्लस 3 स्क्वायर। तो 5p² इक्वल 25 और 3 स्क्वायर इक्वल 9, अंडर रूट 34 एफ आई मीटर, सॉरी किलोमीटर। अंडर रूट 34, नॉट 34 बेटा, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34 किलोमीटर। अब सुनो इसमें अंदर क्या है, देखो जब हमने आपसे डिस्टेंस पूछा था, यू हैव मेजर ऑल द पाथ लेंथ, बट हियर इज व्हाट, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। So the straight distance, see the straight distance between initial and final position, और यू में से straight को shortest भी बोलते हैं। तो this is the shortest length, shortest distance between initial and final position is known as what? Displacement, and it is fixed। देखो ये फिक्स भी है, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट में है, तो आप इसका डायरेक्शन भी बता सकते हो कि विच डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट इज देयर। So, if someone asks what is the displacement, then you will say the minimum distance या shortest distance या perpendicular distance between initial and final position is called displacement. It is a vector quantity. It is also measured in meter, so its SI unit is meter. Clear? Clear everyone? Okay, so I think where is Akriti? Akriti, where is? Are you listening? Akriti Verma, tell me what is displacement? Is it a vector quantity or scalar quantity? What is SI unit? Meter. So the distance SI unit is meter. It is a vector quantity or shortest. You may say this shortest distance, perpendicular distance, या distance between initial and final position, state distance, जो भी आप कह लो, सब एक ही नाम है। Perpendicular distance, shortest distance between initial and final position is displacement. So this is a displacement. You will find the displacement like this one. अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है बेटा, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राफ या फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो। आपसे एक ऐसे लाइन बना देगा क्वेश्चन में, एक ऐसे लाइन बना देगा और यहाँ पे कह देगा ओ ए बी और इसके बाद से डी बोल देगा, यहाँ पे आपको सी दे देगा, ठीक है। ओ से ए तक ये 10 किलोमीटर, यहाँ पे 10 मान ले रहे हैं, 20 30, ठीक है। ऐसे ही इधर भी चलेंगे, इधर भी ये 10 का मार्क है, सब 10 पे, ये सब 10 का मार्क है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये जो points are marked at 10 meter, at 10 meter, every division is of 10 meter, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, इधर ये भी 10 मीटर का। अब हमने माइनस इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी माइनस नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं शो किया। ये ओ
नॉट द ओरिजिन, इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, नंबर लाइन नहीं है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पाथ लेंथ है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके लेफ्ट में माइनस आपको नहीं शो किया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इज A to B, B to C, A to C to B and then D, A to C then D and B। बोलो बेटा, what is the distance a person moved from A to C, person moved from A to C and then C to B, and after B finally reached to D, then what is the total distance covered by that person? बोलो, पहले वो A से C पे गया है, फिर C से B गया है और फिर B से D पे गया है, तो what is the total distance covered by that person if all the marking are at 10 meters, each points are at separately at 10 meter। 10 meter, I am asking about meter, not in kilometer। 70, आप लोगों के आंसर में डिफरेंट आ रहा है, कोई 70 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है। 60 is the right answer। देखो सौम्या has replied 70। Why your answer is coming different? कोई 70 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है। फाइनली आंसर बताओ, एक आंसर है सबका। मैक्सिमम 60 are replying and sir 60। मोहम्मद जैद also replying 70। oh, मैक्सिमम बच्चे 60 रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ 70। चलो क्लियर करते हैं कि वाकई में व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। ठीक है, सी हियर स्टूडेंट, देखो जब A से C तक मूव कर रहा है, ये पॉइंट A है, यहां से यहां तक गया, A टू C ये कितना हो गया 20 किलोमीटर, बोलो सॉरी 20 मीटर, राइट, क्योंकि A से C तक यहाँ ये 10 मीटर है और फिर B से C तक ये भी 10 मीटर है, तो A टू C टोटल 20 मीटर हो गया। फिर C से B तक आया हुआ है, तो C से B तक फिर वापस लौटा, तो C से B तक गया, फिर ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। पहले A से C गया, A टू C मतलब 10 प्लस 10 20, फिर C से B रिटर्न किया हुआ 10 मीटर, फिर 10 मीटर हो गया, और फिर B से D गया है, B से D यहाँ पे आया है, तो B से जब D पहुंचा है तो B से D में देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल हाउ मच 30, तो टोटल इज इक्वल टू 20 प्लस 30 50 प्लस 10 60 मीटर। So those students who have replied 60 meter, that is the correct answer। Okay, everyone, 60 meter is the correct answer, means the display distance is 60 meter। 60 meter is the correct answer। Okay students, चलो next question। You know the distance, the minimum distance, or you may say the perpendicular distance, or you may say shortest distance between initial and final position of the object is called what? Is called displacement, is called displacement। तो फाइनल और इनिशियल, अब अगर इसमें बात करें A to C, C to B, B to D, तो what is the initial position of the object? Reply student, what is the initial position of the object? A, good, Neha Man has replied correct। Okay, everyone is replying A। बोलो बेटा, what is the final position of the object? D, good। Now tell me, what is the displacement? बोलो what is displacement? बोलो displacement कितना हुआ? Because the initial is A, final is D, तो A initial है, D है, इनके बीच 10 है और 10 है, तो total is how much? 20 meter is the displacement। Now you can see this is the difference between
इनिशियल और डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है मे बी जीरो। एक और कंडीशन हो सकता है, हालांकि हमने बता दिए पहले ही, आपको आपसे पूछना चाहिए था बेटा। डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। इन विच, चलो आपसे क्वेश्चन करते हैं, इन विच केस द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। Reply student. In which case the displacement will be yes. If the finally object reach to the initial position, yes, yes. If the final and initial position are same, then the displacement may be zero. Or you may say the object finally reached as hit on initial position, then the displacement is zero. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, एंड यू विल फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल सेकंड, ईस्ट वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट साउथ, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। See, this is the question, and in this question, object has started from O and have traveled 4 kilometers in the east direction, and then have turned towards north direction and have traveled 3 kilometers up to point B. The finally he stopped at the point B. Then you have to find the total distance and displacement and direction also of the object. बोलो बेटा, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? बोलो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टेल मी डिस्टेंस। 7 किलोमीटर। गुड। द डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल 3 प्लस इक्वल 7 किलोमीटर। बोलो बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल 5 किलोमीटर। हाउ यू डू फाइंड डिस्प्लेसमेंट? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। By applying Pythagoras theorem, 4 square plus 3 square equal 16 plus 9 equal under root 25 equal 5. 16 plus 9, 16 plus 9 equal 25. The square root of 25 is 5. So the displacement is 5 kilometer. Now the next part is what is direction? The most part is, थर्ड पार्ट इसका, 3 पार्ट है ना इसमें। थर्ड पार्ट, पहला आपसे डिस्टेंस पूछा था, दूसरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एंड थर्ड वन इज डायरेक्शन। तो टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट? डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज, आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट। अच्छा बेटा देखो, इसको दो तरीके से बोलते हैं। अगर आपको टेक्नोमेट्री जब पढ़ोगे या 9th में भी टेक्नोमेट्री आएगी, तो टेक्नोमेट्री में इस एंगल को थीटा कंसीडर करो। क्या कंसीडर करेंगे? थीटा। और tan थीटा इक्वल आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर होता है, और ये वाली साइड जो है बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस तो फिक्स होता ही है। ये tan थीटा इक्वल आपको मिल जाएगा 3/4, या थीटा इक्वल tan इनवर्स इनवर्स 3/4। जब थीटा लोगे ये इनवर्स में चला जाता है, तो इसको, ये भी एक डायरेक्शन हो। डायरेक्शन मींस पर्टिकुलर एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट किस एंगल पे है,
तो डिस्प्लेसमेंट इज एट एंगल tan इनवर्स 3/4 एंगल पे, tan इनवर्स 3/4। पर आपके जो 9th का स्टैंडर्ड है उसमें सिर्फ आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और जब टेक्नोमेट्री पढ़ लोगे तो टेक्नोमेट्री के बाद आप इसको बता सकते हो कि tan थीटा इक्वल 3/4, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स 3/4। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, टाइम ओवर। Okay, sir. Okay, students, will you meet you in the next session with some graphical representation of speed, velocity, distance, वगैरह वगैरह. Okay, thank you very much. Thank you, students.